Hello friends, let's start Sanskrit grammar of 10th standard along with the 9th one. Welcome to Aditya Group Tuition. शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे संधि। संधि मतलब यूफोनी, यूफोनी भी बोलते हैं इसको, संधि। तो क्या होता है संधि, कैसे काम करती है, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमको हमारे जो रिच लैंग्वेज के बहुत सारे जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स है, उसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो जो भी हमारी पूरा जो वर्णमाला है, वर्णमाला को हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रोनाउंसिएशन, कहाँ से निकलता है आवाज, कहाँ से निकलती है। तो इट इज वेरी रिच लैंग्वेज, तो इसके अंदर पूरी कैटेगरी आती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कठोर या फिर अघोष, जो सॉफ्टली होता है, जो लंबा नहीं चलता, उसको अघोष बोलते हैं, और दूसरा सॉफ्ट वन होता है उसको घोष बोलते हैं। राइट। तो यहाँ पर भी दो तरह के होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण प्राण, और लास्ट में होता है अनुनासिक। आप इसमें उतरन मत उलझिए, ये अनुनासिक मतलब नाक से थोड़ी ध्वनि निकलेगी, उसको बोलेंगे अनुनासिक। जैसे यहाँ पर हमारा जो पूरा अल्फाबेट चलता है, क ख ग घ च छ ज ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ व य र ल व श श ष ण श न। सो ये होता है हमारी पूर्ण वर्णमाला। लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करते। राइट। जनरली इन गुजराती और हिंदी वी डोंट यूज इट मच, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में सारी चीजें इस्तेमाल में आती है। तो देखेंगे कैसे होता है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसको शुरू करते हैं और बताते हैं कौन कौन से वर्ग है। यहाँ पर पहला वाला जो वर्ग है ये हो गया हमारा क वर्ग। क वाला मतलब क ख ग घ अंग, यहाँ तक क ख ग घ अंग। तो ये अनुनासिक होता है लास्ट में, क ख ग घ, तो इसको क वर्ग बोलते हैं। दूसरा च से शुरू होता है, इसको च वर्ग बोलते हैं। च छ ज छ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द द न, प फ ब भ म। तो ये हो गया हमारे क च ट थ त त प वर्ग। उसके बाद में दूसरे आएंगे जो कि मृदु सॉफ्ट में ही आते हैं, य र ल, और यहाँ पर आएगा व, य र ल व। और ये लास्ट में उष्म देखेंगे तो श श श फ। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये वाला है कि कहीं कहीं पर इस्तेमाल में आता है, इसलिए हम लोग ये चीजें हमको जाननी होगी। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तो चार चार लेटर और पांचवा होगा अनुनासिक। जैसे क अगर बोलेंगे क ख ग घ अंग, च छ ज ज य, त ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो किसका कौन सा अनुनासिक है याद रखना है। उसके बाद में देखेंगे अ आ, तो क में ही आता है, जैसे क ख या फिर का खा गा, तो ये आएगा यहाँ पर। फिर आएगा च छ ज ज य। तो जहां पर से च छ ज निकल रहा है, बोल के देखे च छ ज, तो ई भी उधर से ही थोड़ा राउंड टंग को करके निकलेगा, च छ ज ज ई। ठीक है। ट ठ ड ड जैसे बोलते हैं, ट ठ ड ड रू, वहीं से निकलता है उसको करने से। इसी हिसाब से प फ ब ब ऊ, प फ ब ब ऊ, यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके हिसाब से यहाँ पर सारे लगे होते हैं। चलिए ठीक है, जितना भी याद है ठीक है। संधि बहुत तरह की होती है, जैसे कि स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, और लास्ट में होती है विसर्ग संधि। सारे के बारे में हम लोग सीखेंगे कैसा होता है। चलो, तो सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि। स्वर में मतलब जो हमारे अ आ इ ई उ ऊ वॉवेल्स जो होते हैं उसको स्वर बोलते हैं। और स्वर को ज्वाइन करते वक्त कुछ भी हस्व प्लस हस्व भी होता है, वो तो दीर्घ हो जाता है। आप देख सकते हो हस्व प्लस आ, दोनों में से एक भी अगर ऐसा भी है तो भी वो आ ही होने वाला, और कुछ तो नया हो नहीं सकता। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि द न, तो एंड कहाँ से होता है अ, और यहाँ पे शुरू कहाँ से होता है अ, तो ये हो जाएगा धनार्थी। आ हो गया धनार्थी। ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, अ प्लस अ हो जाएगा तो आ हो जाएगा, ये आपको करना है। ठीक है। हिम, अ प्लस आ, हिम प्लस आ हिमालय। विद्यार्थी, आ प्लस अ विद्यार्थी। विद्यालय तो विद्यालय। ठीक है। उसी तरह से हमको ई का भी करना है, जो यहाँ पर हस्व है और यहाँ पर ये दीर्घ है। अगर हस्व प्लस हस्व भी मिल जाए, हस्व मतलब ये होता है कि आगे वाला जो होता है उसको हस्व ही बोलते हैं, और जो पीछे लगता है उसको हम दीर्घ ई बोलते हैं इसको। तो हस्व ये कुछ भी हो, आपको दीर्घ कर देना है। जब भी दो चीजों का अगर जोड़ होता है तो हमको करना है उसको ऐड। जैसे कि मुनि प्लस इंद्र, तो यहाँ पर हस्व है, यहाँ पर हस्व है, तो ये हो जाएगा मुनीन्द्र। यहाँ पर मुनि प्लस ईश है, तो यहाँ हो जाएगा मुनीश। ठीक है ना। महिंद्र बिकम्स महिंद्र लाइक दिस, नदीश बिकम नदीश लाइक दिस। ठीक है। सेम टू सेम इन उ। उ के लिए भी हस्व हुए है, ये दीर्घ उ। ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। यहाँ पर देख सकते हो लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उत्सव। ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ भी होता है तो ये आ जाएगा दीर्घ। दीर्घ आप देख सकते हो सारे में दीर्घ आ गया। फिर लास्ट में एक लिखा है रू प्लस रू होता है तो रू हो जाता है ऐसे। कैसे होता है यहाँ पर देख सकते हो, पितृ प्लस ऋणम तो ये हो जाएगा पितृणम। कौन सा भी एक ही लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे, कौन सा भी एक लिखेंगे तो पितृ हो गया। मातृ रुद्धि तो यहाँ पर हो गया मातृद्धि। तो एक ही लिखना है आपको, या फिर लिखना है पितृ ऐसे रू, फिर से नहीं लिखना है रू, रिपीटेशन नहीं होता है। तो ये हो गई स्वर संधि। इसके बाद में आ गई गण संधि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको गुण संधि बोलते हैं, गण संधि नहीं होता, इसको बोलते हैं गुण संधि। तो गुण कैसे होता है, तो उसका क्वालिटी मतलब उसमें क्या होता है कि ह्रस्व दीर्घ वही देखना था, यहाँ पर उसकी क्वालिटी ही चेंज हो जाएगी। जैसे कि वहां पर अ आ तो आ में दोनों में से एक ही होगा, जबकि यहाँ पर तीसरा वाला कोई हो जाएगा। जैसे कि अ या आ के साथ में ई या फिर ई, मतलब कौन सा भी ई अगर लगाएंगे तो वो हो जाएगा ए। आप बोल के देखिए आई 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 तो ए हो जाएगा ए ए। ठीक है ना, ऐ मेरे वतन के लोग ऐसे गाओगे तो ऐ मतलब अ आएगा फिर ई आएगा, तो ये दोनों ज्वाइंट होके ए हो जाएगा। ए को मात्रा बोलते हैं। तो रमा प्लस इंद्र तो हो जाएगा रमेंद्र। ठीक है ना, महा प्लस ईश हो जाएगा महेश। वैसे ही अगर ऊ है तो हो जाएगा ओ। आप बोल के देखिए ओ ओ ओ ओ ओ आ जाएगा ओ। ठीक है, महा प्लस उदय महोदय, महा प्लस उर्मी महोर्मी। आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर ऐसे रू अगर आ गया, ये अ प्लस उ तो अर अरु, तो यहाँ पर हो जाएगा अर। तो अर को ऊपर लिखते हैं हम लोग ज्यादातर, तो महर्षि तो महा हा प्लस रू आ गया तो महर्षि लिखेंगे। वो ऐसे लिखेंगे महर्षि, इसको बोलेंगे ये आ गया महर्षि, देवर्षि ऐसे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट को बोलते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब ऑलरेडी वो गुण लग के आ गया है, जैसे कि ए हो गया तो और क्या होगा, तो उसमें और वृद्धि होगी। एक ऑलरेडी है, एक है और दूसरा ऐड होगा, तो इसलिए उसको वृद्धि संधि बोलते हैं। जैसे कि ए एक मात्रा तो ऑलरेडी है, लेकिन आगे अगर ए है तो दूसरी एक मात्रा ऐड हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो इन दोनों के साथ में, चाहे एक मात्रा हो डबल हो कुछ भी हो, दो हो जाएगी। जैसे कि अद्य प्लस एव। ठीक है, तो अद्यैव यहाँ पर आप देख सकते हो डबल हो गए। राम प्लस ऐश्वर्यम तो यहाँ पर ऑलरेडी ऐ है, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं ऐ। गुजराती में हम लोग ऐ लिखते हैं, तो ये हो गया ए। और अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये हो गया ऐ। ठीक है, रामेश्वर्यम यहाँ पर हो गया ए प्लस ए, तो ये हो गया बाला प्लस ए का बालेका। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। नेक्स्ट देखो, अगर ओ है तो औ हो जाएगा, तो आप देख सकते हो एक मात्रा का हो जाएगा डबल मात्रा, यहां पर ओ का हो जाएगा डबल मात्रा वाला औ औ अ औ औ। तो आप देख सकते हो रूप प्लस औदार्यम तो रूपौदार्यम, विद्या प्लस औत्सुक्यम विद्योत्सुक्यम। ठीक है, उसके बाद में वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन दी, इसको बोलते हैं यण संधि। यण संधि, ठीक है, यण संधि में दो चीजें होती है, या तो वो य होगा या तो वो व होगा, कन्वर्ट होगा। लेकिन कैसे होगी, यहाँ पर ह्रस्व या फिर दीर्घ, अगर ये ई की मात्रा है तो हो जाएगा वो कन्वर्ट य में। और अगर ये है, इन दोनों में से कोई है, मतलब ऊ ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ इसमें से कोई है, तो वो कन्वर्ट होके जाएगा व में। ठीक है, आराम से आप लोग देख सकते हो, ये ह्रस्व दीर्घ कहीं पर भी हो तो वो व में कन्वर्ट होता है। वैसे भी विभक्ति में भी हम वही करते हैं, जैसे कि कहीं पर आता है यो हो और वो हो, यो हो वो हो, तो वो हो कहाँ पर लगाता है, हम लोग इसमें ही लगाते हैं, तो इसमें वह आएगा बाकी में यह आएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल से देखेंगे तो अच्छा पड़ेगा। यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ई आया, और यहाँ पर पीछे क्या आना चाहिए, कोई ना कोई स्वर आना चाहिए, मतलब देयर शुड बी वॉवेल। तो अगर वॉवेल है तो ही तभी आपको ये करना है। यदि प्लस यहाँ पर वॉवेल आ गया अ, तो ये हो जाएगा य में कन्वर्ट, यद्यपि। ये हाफ हो जाएगा यद्यपि। तो द आधा, और य कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं यद्यपि। अच्छा, इसमें अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर तो समझ में आ जाएगा। इति प्लस एव
तो यहाँ पर त आधा हो जाएगा इत्य, और ये हो जाएगा एव। य कन्वर्ट हो गया ना, ए की जगह पे हो गया य, इत्येव। तो आराम से याद रखना है आपको, य आएगा, इन दोनों में से य आएगा, और जो भी आगे है वो हाफ हो जाएगा, हाफ प्लस य, ऐसे याद रख सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर आएगा, लेकिन अगर ह्रस्व उ या फिर दीर्घ उ है तो उसमें आएगा व में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कन्वर्ट हो जाएगा? व में, ये अ वाला जो है वो में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो भी है यहाँ पर ये हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देख सकते हो कैसे हाफ हो जाएगा? जस्ट सॉरी, लेट मी रेज दिस फर्स्ट। तो आप करके देखो कैसे होता है, आप देखो करके, अनु प्लस अय, तो ये हो जाएगा फिर न आधा, और ये व में कन्वर्ट हो जाएगा वय, अन्वय। ये वधु प्लस अस्ति है, तो ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? व द आधा, और ये व हो जाएगा वध्वस्ति। ठीक है ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इजी है, मेरे ख्याल से इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, आराम से याद रख सकते हो। तो ये दोनों में से है तो य होगा, और ये दोनों में से है तो व में कन्वर्ट होगा हाफ करने के बाद। कौन कन्वर्ट होगा? तो जो पीछे वाला स्वर है वो कन्वर्ट होगा, पीछे वाला जो भी स्वर है वो कन्वर्ट हो जाएगा य में। अगर अ है तो य होगा, ए है तो ये होगा, इस हिसाब से आपको करना है। ई है तो ई होगा, जो भी है। उसके बाद में आता है यहाँ पर रू। रू के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है, समान मतलब ये सेम रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा कोई आता है तो ये र में कन्वर्ट होता है, राइट? ये र हो जाएगा कैसे? ऐसे, पितृ, तो यहाँ पर रू दिखा आपको, और फिर आ, रू प्लस आ, तो ये हो जाएगा पित्राग्न, पित्राग्न। तो यही रहेगा आ, लेकिन ऐसे हो जाएगा, ये ऊ निकल जाएगा, जो रू है ना ये रू पूरा निकल जाएगा और सिर्फ र रह जाएगा। जबकि जैसे कि आप बोल सकते हैं पीत र आ ग्ना, इसको ज्वाइन करो तो आपको पता चलेगा त्रा, पित्राग्ना, पित्राग्ना। यहाँ पर मातृ है तो इसको भी आप कैंसिल कर लो, रू निकाल दो, और क्या आ जाएगा? मात्रा, मात र आ, मात्रादेश, ऐसे आप कर सकते हो। अगर रू के साथ में असमान होता है तो रू बन जाएगा ल, इसी के साथ में आप मैच करके देख सकते हो। जैसे रू है तो रू में भी तो रू है, तो आप क्या करोगे? रू प्लस आकार, तो ये ऊ का निकाल देना है, और क्या करना है? बीच में ल आकार। लेकिन इसमें क्या होता था, ऊपर वाले में ल आता, र आता था, इसमें र नहीं आएगा बल्कि ल आएगा, क्योंकि रू है। तो ये हो जाएगा ल प्लस आकार लाकार, लाकार। ठीक है? अगर बाद में यहाँ पर रू है आगे, यहाँ पर रू है तो र में कन्वर्ट होगा, रू है तो ल में कन्वर्ट होगा, रू र रू ल। ठीक है? आराम से कर सकते हो, बिल्कुल डरे हुए आप कर सकते हो। उसके बाद में आएगी व्यंजन संधि, ये तो सबसे सिंपल है व्यंजन संधि, इसमें कुछ लेना नहीं है। सबसे पहला म के स्थान पे अनुस्वार, अनुस्वार मतलब सिर पे बिंदी आएगी, माथे बिंदु। तो लेखम, लिख, तो ये म हो जाएगा, सिर पे बिंदी आएगी। ग्रामम, तो यहाँ पर हो जाएगा, उसका उल्टा भी कर सकते हैं आप लोग, अगर संधि छोड़नी है, डिसजॉइंट संधि करनी है, तो आपको ये म जो बिंदी है उसको म में कन्वर्ट करना होगा। फिर होता है अणत्व, अणत्व, अणत्व कब आएगा? जो भी है पीछे अगर न है, कृष प्लस न, शुर्प प्लस न, तो ये न क्या हो जाएगा? अण में कन्वर्ट हो जाएगा, न विल गेट कन्वर्टेड इनटू अण। लेकिन कब? जब भी आपका जो शुरुआती फॉर्मल लेटर श र ऐसे कुछ एंड होता है, रू रू से एंड होता है, तो ही, और बाद वाला जो होता है उसमें न आए, तो जोड़ी आनी चाहिए। यहाँ पर न हो, यहाँ पर श र रू ऐसे कुछ भी होना चाहिए, प भी है यहाँ पर, प भी लिख सकते हैं। तो शुद्ध प, नखा नहीं आएगा, अण आ जाएगा, अण, तो अणत्व कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, अच प्लस अंत, तो ये हो जाएगा ज में कन्वर्ट, च वाला जो है वो ज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे हुआ? तो हमको तीसरा वाला लेना है, थर्ड, थर्ड वन, थर्ड लेटर पर पिक करना है। जैसे कि च वर्ग में तीसरा वाला कौन आएगा? च छ ज, तो ये ज लिया हमने। ठीक है? ये च के साथ में अगर यहाँ पर च और फिर यहाँ पर स्वर है कौन सा भी, तो यहाँ पर ज लिखना है, अजंत।
ठीक है। अजत प्लस ई, तो यहाँ पर कौन सा है, तो त है। कौन सा लेटर है, तो त में क्या आएगा, त थ द, तो वो द में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हो आप, जगत प्लस ईश बिकम्स जगदीश। यहाँ पर द बन के ई के साथ में जुड़ जाएगा, द बन के ई, दी। यहाँ पर आपका च जो है वो ज बन के अ के साथ में जुड़ जाएगा, ये जू अ के साथ में, ज, अजंत, जगदीश। और वैसे ही अप, तो प आएगा तो क्या आएगा, प फ ब, तो ब में कन्वर्ट होगा, ब। तो अ ब और ज के साथ में जुड़ जाएगा अब्ज, ठीक है, अब्ज। तो ऐसे होता है थर्ड लेटर में कन्वर्ट करना। थर्ड लेटर में कब कन्वर्ट करना होता है, तो आपको याद रखना है, पहले वाले में अगर कोई ये वाला आए, य र ल व ह में से कोई आए, या फिर लेटर ऑफ एनी ग्रुप, कौन सा भी ग्रुप आपको देखे, क ट को, कौन सा भी आए उसका तीसरा वाला लिखना है। जे भी ग्रुप हो एनो तीजो लखवाना है। हाँ? तो वर्गीय प्रथम अक्षरनाम तृतीय, मतलब फर्स्ट जो लेटर होता है, फर्स्ट लेटर उसका तीसरा लेटर में कन्वर्ट करना होता है। कब कन्वर्ट करना होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ एनी ग्रुप एंड आफ्टर दैट एनी वॉवेल। तो पीछे वॉवेल होना चाहिए यहाँ पर, या फिर अगर वॉवेल नहीं है तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ वर्ण में से कोई भी आना चाहिए। थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो पहले क छोड़ दो, क वर्ण छोड़ दो, फिर च वर्ण छोड़ दो। तो इसको छोड़ के, सॉरी लेट मी सी, आपको दिखा देता हूं। ये जो है ना, इसको छोड़ के करना है, उसके बाद में कोई आता है तो आपको करना है। यहाँ पर लिखा थर्ड फोर्थ फिफ्थ वर्ण, या फिर यर अलावा हो तो भी चलेगा। द लेटर टर्न्स टू द थर्ड लेटर, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जगत प्लस ईश आएगा तो जगदीश, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वरना आपको पूरा अल्फाबेट लर्न करने पड़ेंगे। करोगे तो अच्छा है। लास्ट में दूसरा है कि त और च यहाँ पर आए तो क्या करना है, त च ऐसा कुछ आए, जैसे कि पहले में त, दूसरे में च। तो त और च जब भी आता है तो डबल हो जाता है, जो भी आगे है वो डबल हो जाता है। जैसे कि तत् प्लस चित्र, तच्चित्रम, च डबल हो गया। सत प्लस चरितम, सच्चरितम, च में कन्वर्ट हो गया। ये त जो है ना निकल जाएगा, च में कन्वर्ट हो जाएगा। अन्य च, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो च, तो ये त निकल के च में कन्वर्ट हो जाएगा, अन्य च, अन्य च, जो भी है ये रहेगा, अन्य च। लास्ट में अगर ल, त या ल है तो क्या करना पड़ेगा, तो या ल है, देन ये देखियो, तो के बाद में यहाँ पर च है तो च रिपीट हो जाएगा, अगर ल है तो ल रिपीट होगा। आप देख सकते हो, उत प्लस लास, उल्लास, उल्लिखितम, तल्लिखितम, ठीक है ना। तो आगे तो के बाद में अगर च आए तो च को डबल कर दो, अगर ल आए तो ल को डबल कर लो। फिर अगर र वाला आता है तो क्या करना होता है, ये र जो होता है वो निकल जाता है, लोप होता है, मतलब वो गायब हो जाता है, ठीक है ना, र पूरा निकल जाएगा। और यहाँ पर कैसे आएगा, दीर्घ स्वर च, सो ये निकल जाएगा, जैसे कि नीर प्लस रव, तो ये हो जाएगा निकल के नीरव, और ये जो हस्व है वो हो जाएगा दीर्घ में कन्वर्ट, दीर्घ में कन्वर्ट। लेकिन नीर प्लस रस तो हो जाएगा नीरस। अगर संधि छोड़ते भी है तो आपको याद रखना है, ये नीही हो जाएगा नीर प्लस रव, नीर रव, नीरव, ऐसे होता है। नीरस यहाँ पर होता है नीर प्लस रस, ऐसे होता है। ये रोरा है जो निकल जाता है उसके जगह पे ऐसे हो जाता है। तो अंतरम यहाँ पर भी देख सकते हो, तो अंतर, तो र निकल जाएगा, अंत, अंतरराष्ट्रीय। तो बन गया ता, तो जो भी है उसको दीर्घ करना है। अ है तो आ कर दो, ऐसा है तो ऐसा कर लो, ऐसा है तो ऐसा कर लो, ठीक है, ये ऐसे चलेगा। लास्ट में आएगा विसर्ग संधि, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि को मैं अलग से एक वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। बाय फॉर नाउ।